अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं चैप्टर 3 और टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव। आप लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेटिव के बारे में इंटर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें तो वही रिवाइज होंगी, कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइंस एंड द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें तो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूँ। नॉर्मली जो हम इंटर में पढ़ते हैं, इंटर में हम क्या करते थे, हमारे पास y इक्वल्स टू कुछ ना कुछ फंक्शन गिवन होता था। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स स्क्वायर गिवन है, तो वो जो हम बाय डेफिनेशन या फिर वो एबिनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल जो यूज़ करते थे, उसमें होता क्या था, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर कर देते थे, ऐसे ही है। और ये डेल्टा वाई फिर इधर चला जाता था और डेल्टा की अगर वैल्यू लगा दें उसकी y की, तो वो ये आ जाता था। उसके बाद दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, ये वो प्रोसीजर है जो हम ऑलरेडी इंटर में इस्तेमाल करते हैं। अब यही प्रोसीजर है, लेकिन इसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये थॉमस की बुक का एक अपना अंदाज है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये बेसिकली वो x प्लस डेल्टा एक्स वाली वैल्यू है। जैसे वो स्केयर था ना, तो ये वो वाली वैल्यू है। और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्केयर आ जाए, तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये वो है। और ये जो एफ ऑफ एक्स नोट है, ये वही एफ ऑफ एक्स ही है बेसिकली। और जो एच है, ये जो एच दोनों जगह पे आ रहा है, ये वाला और साथ में ये बेसिकली वो है डेल्टा एक्स, जिसमें हम एंड पे लिमिट नहीं लेते थे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये वो चीज़ है, और ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन इसको लिखने का अंदाज ये है। तो आपको लग रहा होगा जैसे कोई बड़ी नई चीज़ है, ये कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ ही है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिटेल हमें गिवन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जहाँ पे डिटेल ज़रूरी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट दिस is the number this. The tangent line to the curve at point P is the line through P with this slope. नॉर्मली हमने जो इंटर में पढ़ा हुआ है, तो हम वो स्लोप लेते होते हैं y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और बल्कि इसको लिखने से पहले स्लोप का हमारे पास जो फॉर्मूला मैं वो लिखता हूँ। वो कहता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम हमारे पास y गिवन है और अगर हम उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें, तो ये हमारे पास बेसिकली स्लोप ही आ जाती है। ठीक है, और ये जनरल स्लोप है, इसमें हमें x और y की वैल्यूज़ का हमें आइडिया नहीं है। अगर हम लेट्स सपोज x की वैल्यू इसमें लगा दें 2, तो वो स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट 2। ठीक है, x की वैल्यू 3 लगा देंगे तो स्लोप आ जाएगी एट x इक्वल टू 3। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ी है, यहाँ पे सिर्फ उसकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद कहते हैं कि जब आपने, जैसे यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपने स्लोप, ये एक्स नोट है ना,
ये वाला, ये एक्स नोट ये था। इसके कोरिस्पोंडिंग जो ये पॉइंट आ गया, इसकी हाइट यहाँ से चेक करेंगे तो वो वाई नोट होगा। ये जो पॉइंट ना एफ ऑफ एक्स नोट, ये बेसिकली ये वाई नोट ही है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक्स नोट के ऊपर ये जो रेड लाइन बन रही है, जो एक पॉइंट पर टच करके ये गुजरी है ब्लू कर्व को, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट लाइन की अगर आपने इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। m आपके पास स्लोप है, और x1 और y1 ये वो पॉइंट है जिसमें से स्लोप गुजर रही है। अब इस केस में हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है, और एक पॉइंट ये वाई नोट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसके नाम इन्होंने एक्स नोट वाई नोट रखे हैं। आप इसको x1 y1 भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाम ही रखना है। तो उस पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, और उस कर्व की, ये जो ब्लू वाली कर्व है, उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसमें x की जगह पे ये जो भी वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास उसकी स्लोप m आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उसकी ना टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास ये दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक स्लोप और दूसरा वो पॉइंट। तो पॉइंट हमें गिवन है, ये वाला आ गया। स्लोप हम इस फॉर्मूले से, जो कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इससे हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। ये देखें जी, एग्जाम्पल वन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 1/x। ये y कह दिया जाए या फिर ये लिख दिया जाए f ऑफ x इक्वल टू 1/x, दोनों का मतलब एक ही है कि आप ये y लिख लें, ये एक ही मतलब है कि आप उसकी स्लोप निकाल रहे हैं। तो अभी हम ये इन पार्ट्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ आपने ये देखा कि उसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है। आगे कहते हैं एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज स्लोप एट पॉइंट x इक्वल टू -1। दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं अभी। पहले उसकी स्लोप निकालेंगे जो कि dy बाई डी एक्स होता है। उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे आप a पॉइंट ये वाला रिप्लेस कर देंगे, ये वाला। तो आपके पास ये वाला पार्ट हो जाएगा। एंड भी आपने क्या करना है, उसी में ही x की जगह पे आपने -1 रिप्लेस कर देना, तो ये काम करना है। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला हमारे पास जो भी हम पढ़े थे। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये डायरेक्टली ये लिख लिया, ये कहाँ से आया। आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ था x इक्वल टू a, इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो आपके पास ना y की वैल्यू आ जाएगी। y 1/x है ना, तो x की जगह पे आप a रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1/a। और ऑर्डर्ड पेयर को आप किस तरीके से लिखते हैं, x कोमा y की फॉर्म में। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, x की जगह पे ये आ गया, y की जगह पे ये y की जगह पे ये वैल्यू, और x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू लगा दी है। अच्छा जी, अब इसका नाम आप रख लें कि ये एक्स नॉट है, जैसे कि पिछले फॉर्मूले में था। और जो ये वाली वैल्यू है वाई वाली, इसका नाम आप रख लें कि ये वाई नॉट है, ऐसे ही अपने आप को समझाने के लिए। और जो फॉर्मूला था ये वाला, जो भी मैं पीछे से दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ये देखें, मैं इसको ना लिख के बता देता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एज, और हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं एज अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली, ये ए नॉट, ये सॉरी एक्स नॉट था ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे हम एक्स नॉट की ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
तो इस जगह पे एक्स नोट की जगह पे ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला चेंज होके ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की जगह पे ए लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/a, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये दूसरी वाली वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो आ जाएगा आपके पास 1/a प्लस एच। ठीक है जी। ये जो एफ है ना, इसमें हमने एक दफ़ा ये निकालने के लिए ए लगा दिया, और ये निकालने के लिए इसी फार्मूले में ए प्लस एच लगा दी, तो ये आ गया। अब ये वैल्यूज ने इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये वाली। इसका ले लिया इन्होंने एलसीएम, ये जो एज था इसको साइड पे कर दिया, ये एज आ गया, और ये बाकी वैल्यू का एलसीएम आ गया। ठीक है जी। इस एलसीएम को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस ऑपरेट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए आपके पास रिमेनिंग ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एच भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, और जब यहाँ पे एज की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये दो ए बच जाएंगे, मल्टीप्लाई के ये आपके पास -1/a² आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं कि ये स्लोप है। ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास पॉइंट ये था कि हमें x इक्वल्स टू -a पे स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे ना -1 रिप्लेस कर देंगे, ये किया हुआ है। व्हेन x इक्वल्स टू -1, -1 कह रहे हैं, या x इक्वल्स टू -a जैसे ऊपर लिखा हुआ, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला x इक्वल टू -1, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट था x इक्वल टू a, सॉरी, ये -1 था ना, पहले हमने a की जगह पे x की जगह पे a लगा दिया, तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर लें ना, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू -1, ये जो था x इक्वल्स टू a है, और x इक्वल टू -1 है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि a बराबर है -1। ठीक है, ये जो a बराबर -1 ये वहाँ से आया। आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 लगा के उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर देखें आपके पास वही आ जाएगा, -1। अच्छा जी, अब जो अगला पार्ट है, वेयर डज द स्लोप इक्वल टू -1/4, कि ये जो आपने स्लोप निकाली है -1/a², ये इसके बराबर कब होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो स्लोप थी उसको पूछ रहे थे ना 1/4 कब होगी, हमने उन दोनों को इक्वल रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू 2 निकल आई है, और ए की वैल्यू -2 निकल आई है। इसका मतलब ये है, जब ए की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी उसकी स्लोप ये -1/a² होगी, या ये 1/4 की बात है। और जब ए की वैल्यू -2 होगी उस वक्त भी इसकी वैल्यू -1/4 होगी। ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट इसका कहता है, व्हाट हैपन टू द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट ए 1/a एज ए चेंजेस। अच्छा खैर, ये तो थ्योरेटिकल है, इसको करने की ज़रूरत कोई नहीं, ये सारा ऐसी डिटेल लिखी गई, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आगे देखें। ये जो है ना रेट ऑफ चेंज, आपने शुरू में चैप्टर 1 में भी पढ़ा था,
ये वही रेट ऑफ चेंज, ये वही वाला फॉर्मूला। ठीक है। अब ये इसी फॉर्मूले का उन्होंने नया नाम रख दिया है एफ डैश एक्स नॉट डेरिवेटिव। ठीक है। इसी को पहले आप स्लोप पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले का नया नाम रख दिया उन्होंने कि ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है जी, और कोई चेंज नहीं है, बहुत आसान सा है। ये देखें। अच्छा ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाला क्वेश्चन, इसको रहने दें। ये ले जी, ये हमारे पास आ गया। यूज द ग्रिड एंड स्ट्रेट एज टू मेक अ रफ estimate of the slope of the curve at point P1 and P2 के आपने यहाँ पे स्लोप प्लॉट करनी है। तो ये आपको लाइक इस तरीके से प्लॉट करनी है, जैसे उसको, जैसे P1 है, इसको टच करती हुई ये लाइन, इसको टच करती हुई ये लाइन है, इधर से ये लाइन गुजरी है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। ठीक है। तो ये सिर्फ प्लॉट करनी है, इसमें और इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखें, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। अब ये इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन आपने कैसे फाइंड करनी है, ये आपके पास ना, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, तो आपको ये जो y गिवन है 4 - x², ये y है, इसी का नाम आप रख लें कि ये f(x) है। और इसमें ना आपको पॉइंट भी दिया हुआ, ये देखें, ये वाला -1 और 3। इसका मतलब ये है कि x नोट की वैल्यू जो है वो -1 है, और जो y नोट है उसकी वैल्यू है 3। अच्छा अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा फॉर्मूला था स्लोप वाला, वो क्या था, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले में ये जो एक्स नोट है ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या बन जाता है, दोबारा मैं फॉर्मूला यही लिख रहा हूँ लेकिन रिप्लेस करके, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है। अब हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कहाँ से फाइंड करनी है, ये जो हमारे पास ये वाली कर्व गिवन है, मैं इसको किसी और कलर से शो करता हूँ, ग्रीन से कर देते हैं, ये वाला देखें। तो लिख के बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स आपके पास 4 - x², तो आपने -1 रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने सॉरी -1 रिप्लेस कर दें, तो सिंप्लीफाई होकर ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे एफ ऑफ -1 प्लस एच, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस -1 प्लस एच, इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 माइनस इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर -2h। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ये वाली वैल्यू भी आ गई है, ये वाली वैल्यू भी आ गई है। आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। जहाँ जहाँ से एज कॉमन आ रहा है एज को काट देंगे, तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। इसी स्लोप का नाम हम रखते होते हैं ना एम। आखिर में आप क्या करोगे, y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये x1 y1 क्या है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप x नोट y नोट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले, इसका नाम हमने x नोट y नोट रखा था ना।
तो वो बार बार नाम चेंज करने के बजाय आप इधर x1 y1 ना लिखें, आप x0 y0 लिख लें, तो अपनी तरफ से फ़र्ज़ किए हुए इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ईज़िली आप इस तरीके से टेंजेंट लाइन फाइंड कर लेंगे। बाकी अगर मज़ीद आपको डिटेल चाहिए हो, क्योंकि ये वैसे तो सिंपल से ही हैं, ये 6 सवाल हैं, तो वो जो स्लेडर से आपने डाउनलोड किया हुआ ना, आप उधर से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से ईज़िली हो जाएगा। कोई 1-2 सवाल आप कर लें, तो ये सारा स्केच आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन ग्राफ एट द गिवन पॉइंट, देन फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द ग्राफ। अब ये देखें, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इसका नाम y था, यहाँ पे उसका नाम एफ एक्स आ गया, और कोई चेंज नहीं है। तो आपने सारा वही प्रोसीजर यूज़ करना है जो आपने यहाँ पे किया है, वही जो एग्जाम्पल हम पीछे पढ़ के हैं, ये वही चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ स्लोप फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन का जिक्र कोई नहीं किया, आपने सिर्फ स्लोप निकाली है। फॉर्मूला आपको पता ही है। और यहाँ पे देखें, एक वैल्यू गिवन है। नॉर्मली यहाँ पे तो ये एक्स नोट वाई नोट दोनों गिवन होते थे ना। अब क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ स्लोप निकालनी है, तो आपको सिर्फ एक्स दिया हुआ है। जैसे फर्ज करो आप यहाँ से निकालते हो स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है आपके पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ठीक है जी, ये जो एक्स नॉट है ये वाला, और जो ये वाला एक्स नॉट है, इसकी जगह पे ये आएगा एक्स नॉट 1। और अगर आप इसको लगाना नहीं चाह रहे, तो आप इसको एज इट इज सिंप्लीफाई करो, एंड पे जाके एक्स नोट की जगह पे आपने 1 लगा देना। ठीक है जी, तो ये इतना सा काम अब आपके ज़िम्मे है। 2.1 में से हमने यही चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, बाकी अगर कोई मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ हुई तो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, अभी तक के लिए फॉर द टाइमिंग इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।